गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनडीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि जीएनडीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स की सिलेक्शन कैसे होती है इसके बारे में। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जीएनडीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है और उसके बाद मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है। और जिन जिन स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में होता है उनको ईज़िली एडमिशन मिल जाती है, और जिन स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं होता तो उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट के कुछ दिन बाद वेटिंग लिस्ट भी पब्लिश होती है और फिर वेटिंग लिस्ट में से भी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाती है। आपको हम एग्ज़ाम्पल दे के समझाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो किसी कोर्स में 100 सीट्स अवेलेबल हैं और 500 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और उसमें से 300 स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं और फिर जीएनडीयू यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में टॉप 100 स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे। टोटल 300 स्टूडेंट्स ने पास किया है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनमें से 100 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में आ गए हैं और 200 स्टूडेंट्स पीछे रह गए हैं। और जब मेरिट लिस्ट वाले 100 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तब जाकर कुछ स्टूडेंट्स अपनी एडमिशन नहीं करवाते, जिसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। सबसे मेन रीज़न ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 2 कोर्सेज़ में अप्लाई किया होता है एडमिशन के लिए और वो दोनों कोर्सेज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं और मेरिट लिस्ट में भी आ जाते हैं। फिर उन स्टूडेंट्स को चूज़ करना पड़ता है कोई एक कोर्स जिसमें उन्होंने एडमिशन लेनी हो, और कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते और कुछ स्टूडेंट्स फ़ीस डिपॉज़िट नहीं कर पाते ऑन दी स्पॉट, और कुछ स्टूडेंट्स का कोई और रीज़न भी हो सकता है एडमिशन ना लेने का। तो टोटल 100 सीट्स अवेलेबल होती हैं किसी कोर्स में, उसमें से मेरिट लिस्ट वाले 100 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और फिर 80 स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं मेरिट लिस्ट वाले। फिर उस कोर्स में 20 सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं। फिर जो बाकी 200 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पास किया था एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनमें से 20 से 30 स्टूडेंट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। फिर उनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और बाकी पेंडिंग सीट्स भी फुल की जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के इक्वल मार्क्स आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो उस स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगी पहले जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा होंगे +2 या ग्रेजुएशन में, और उस स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगी पहले जिस स्टूडेंट्स की एज ज़्यादा होगी, मतलब कि एज में जो बड़ा होगा। तो इस तरह होती है जीएनडीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन। सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है, उसके बाद काउंसलिंग होती है और फिर वेटिंग लिस्ट पब्लिश होती है और उसके बाद उनकी काउंसलिंग होती है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पाए तो आपकी एडमिशन उसी टाइम कैंसिल हो जाएगी, और अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए तो आपकी एडमिशन ईज़िली हो जाएगी। और अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हो पर आपका नाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की मेरिट लिस्ट में नहीं आता तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आने के चांसेस हैं। तो इस तरह जीएनडीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए। तो उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जीएनडीयू से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हम जैसे कोई न्यू वीडियो आपके लिए लेके आएँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।